द्वितीय अधिकरण है, चौथे अध्याय दूसरे पाद का दूसरा अधिकरण, शाखा आहरणाधिकरणम। श्लोक पर विचार हो गया था। पूर्व दिशा के से आप आहरण करें, जो कहने का तात्पर्य क्या है? पूर्व पक्षी कहता है पूर्व दिशा को ही ले आओ उठा करके, टुकड़ा करके। सिद्धांत है भाई दिशा का आहरण हो नहीं सकता, इसे उसे उपलक्षित क्या किया जाएगा? उस दिशा विद्यमान शाखा को उपलक्षित किया जाएगा। उस दिशा की शाखा को काट के लाना, ये अर्थ निकालेंगे। ये श्लोक का अर्थ हुआ था। दश पूर्णमासी और यत पलाश शाखया वत्सान अपाकरोति। दश पूर्णमास में जो रनुआ जिस शलाखा पलाश की शाखा से वत्सों का अपाकरण किया जाता है, इति पलाश शाखाम प्रकृत्य श्रूयते। उस पलाश शाखा को प्रकृत करके आरंभ करके कहा गया कि यत प्राचीम आहरेत देवलोकम अभिजयेत। जो प्राचीन दिशा को आहरण करके लाएगा वो देवलोकों को ही प्राप्त कर लेगा, ऐसा प्रशंसा किया। पेड़ का तो कहीं से भी डाली तोड़ सकते हैं ना, पेड़ तो आठों दिशाओं में है, फैला हुआ है, किसी भी दिशा जाओ काट के ले आओ। तब प्रशंसा के नहीं, पूर्व दिशा के डाली काट के लाओ, देवलोकों को जीत जाओगे। ताकि व्यक्ति की अन्य दिशाओं के शाखा को काट के वो नहीं लाएगा। तत्र प्राची शब्द से दिग्वाचित्वाद दिगाहरणम द्वितीय विधीयते। वहाँ प्राची शब्द जो है दिग्वाची होने से दिग्हरण द्वितीय के द्वारा विधान किया गया। दिशा को ले आओ वहाँ से, ऐसे पूर्व पक्षी गया। इस दिशा को ला सकते हैं क्या? पूर्व को उठा करके लाओ, पूर्व का हिस्सा काट के लाओ, ये तो असंभव है। तथा प्राची शब्द से दिग्वाचित्वाद दिग्हरण द्वितीय विभक्ति से विधान हुआ, ऐसे पूर्व पक्षी कहते चेत मैवम अशक्यत्वात्, यह असंभव है। ततो फिर क्या करें? वृक्षस्य प्राची शाखा अत्र उपलक्षित है। उस वृक्ष के पूर्व दिशा पर देखो, वृक्ष का पूर्व दिशा कौन सा है, वहाँ उस तरफ में विद्यमान जो शाखा है उस शाखा को यहाँ उपलक्षित किया है। तथा सती प्रकृत अनुग्रह भवति, उसे प्रकृति के साथ अनुग्रह भी होगा, अन्वय भी सम्यक हो जाएगा। तृतीयाधिकरण मारचेति छेदनादीना शाखा प्रयुक्तत्वाधिकरण। तृतीयाधिकरण का विषय बता रहे छेदनादीना शाखा प्रयुक्तत्वाधिकरण। छेदन क्रिया शाखा प्रयुक्त है या नहीं है, ये विचार आरंभ होगा। शाखां चित्तोपवेशंच मूले कुर्वीत शाखया नुदेत वत्सान् कपालानि स्थापयेदुपवेशतः। द्वयं प्रयोजकं चित्ते वत्सापकृतिरेव वा आद्यो अग्रमूलयोरत्र विभज्य विनियोगतः उपवेशं करोतीति शाकांक्षन्यार्थमूलतः पूर्यते अतो मूलभागः प्रादेश परिमाणकः उपवेशो अनु निष्पादि स तस्माद् युज्यते अंतिमः। शाखां छित्त्वा मूले उपवेशंच कुर्वीत विधि है। शाखा का छेदन करो, उसका अलग फल बता दिया। और मूले उपवेशंच कुर्वीत, मूले ना उपवेशन कुर्वीत विधि है। ये दोनों का शाखा से होगा, शाखा के अग्र और शाखा के मूल। शाखा के अग्र से क्या किया जाता है? वसा पाकर। शाखा के अग्र में दो ही पत्ता रहेगा, पत्तों को नाक में हिलाएंगे तो हट जाएगा बछड़ा। तो अग्र भाग से वसा पकड़, और मूल भाग से क्या है? जहाँ कपालों को रखना होता है, कपाल स्थापयेत, कपालानि स्थापयेत उपवेशत। उपवेश नाम का क्रिया से वह जो है कपालों की स्थापना की जाती है मूल भाग से। मैंने मूल भाग में मूल शाखा अग्रभाग से बस को हटा दिया, उसे मूल भाग से यूं यूं करके वहाँ पर कपाल को रखा जाएगा। अब इसलिए शाखा छेदन जो किया उसका प्रयोजक कौन? दोनों का वसापाकरण और उपवेशन। अपाकरण उपवेशन दोनों ही प्रयोजक है,
यह केवल अपाकरण मुख्य प्रयोजक है, उपवेशन आनुषंगिक है। अग्र मिला, मूल को अलग से काट कर लाना पड़ेगा क्या? भाई शाखा काट दिया, एक भाग को अग्र का कि मूल कहा जाएगा। ये अलग से काटना होता मूल को, तब तो मूल विप्रयोजक हो जाता। यानी एक ही काटा हुआ शाखा का मूलाग्र भाव व्यवहार करते हुए व्यवस्था देने के कारण से केवल वत्सापाकरण मात्र ही यहाँ पर प्रयोजक है और उपवेशन प्रयोजक नहीं है, ये सिद्धांति बोलेगा। नुदेत वत्सान कपालानि स्थापवेद उपवेशतः। वत्सों का नुद व्यथने, उनको पीड़ित करना नाक में घुसा करके, और उपवेशन का तात्पर्य कपालानि स्थापयेत, यह विचार करना है। द्वयम प्रयोजकम, जो उपवेशन और अपाकरण दोनों ही प्रयोजक है, छित्ते है छेदन रूपी क्रिया का, अथवा वत्स अपाकृत रेव वा, अथवा केवल वत्स अपाकरण मात्र को प्रयोजक माना जाएगा। पूर्व पक्ष कहते आद्य द्वयम, दोनों को ले लो, दोनों प्रयोजक है। क्यों? अग्रमूलयोरत्र विभज्य विनियोगता, अग्र भागों को अपाकरण करने के लिए, मूल भाग को उपवेशन करने के लिए, अतः विभाग पर का विनियोग करने के कारण से दोनों ही शाखा छेदन का प्रयोजक माननी चाहिए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, उपवेशन करोति इति शाकांश अन्यार्थ मूलक, जो उपवेशन करोति यूँ कह करके वो भी आकांक्ष युक्त है, वही अन्यार्थ मूलक है, वो भी भिन्नार्थक है, वो भिन्नार्थ कारण बन रहा है। अतएव दोनों को पूर्यते अतो मूल भाग प्रादेश परिमाणक, पूर्यते अतो मूल भाग, मूल भाग को पूर्ति करेंगे कैसे? शाखा तो काट के लाया, अग्र भाग पतला रहेगा, और से 2 पत्ते छोड़ के बाकी पत्ते झाड़ेंगे। फिर कितना लंबा चलना है शाखा? बहुत लंबा नहीं लाना है, उसको काटना छांट करके प्रादेश परिमाण कह, एक प्रादेश परिमाण इतना छोटा ही रहेगा, लंबा सा नहीं लेना है, इतना छोटा। एक प्रादेश कितना बताया था? यहाँ से यहाँ नापो, ये जो ठुड्डी से बाल तक के क्षेत्र का नाम एक प्रादेश, उतने ही होना चाहिए। उतना काट के मूल बन गया उसका। ये वहाँ अग्र है, अग्र से नाप दो, प्रादेश मात्र नापा और काट दिया, मूल बन गया उसका। अतः मूल भाग प्रादेश परिमाण का पूर्यत है, उपवेश अनुनिष्पादि, इसे उपवेश जो है अनुनिष्पादन मात्र हुआ है, अच्छा स इसलिए अनुनिष्पादित वस्तु होने के कारण से वो प्रयोजक नहीं हो सकता। तस्मात् अंतिम पक्ष ही युज्यते, अंतिम पक्ष क्या है? वत्स अपाकरण मात्र प्रयोजक होगा, छेदन का उपवेशन नहीं। दर्शपूर्णमास्य श्रूयते है मूलतः शाखाम परिवास्य उपवेशन करोति इति। शाखा मूलतः परिवास्य, शाखा को मूलतः परिवास कर काट कर गया, परित्याग करके उपवेशन करोति, उपवेश कार्य करता है। यायम बला शाखा छित्ता वृक्षाद आहता, उसे समझा रहे जो वह यह पलाश शाखा छेदन करके वृक्ष से आहरण किया गया, ताम पुनः छित्वा मूल भाग प्रादेश परिमित उपवेश कार्य, मूल भाग का फिर पुनः छेदन कर देना मूल भाग को, और प्रादेश परिमाण मात्र उपवेश कार्य के लिए बनाए रखना। तयोर अग्रमूलयो शाखा भागयो पृथक विनियोगामनात, और अग्र और मूल इन दोनों शाखा के अग्रभाग और मूल भाग का पृथक विनियोग पढ़ा गया है। शाखया वत्सान अपाकरोति इति, शाखा के द्वारा वत्सों का अपाकरण करना। उपवेशेन कपानि उपददाति, वो जो मूल भाग है जिसको उपवेश नाम से कहा गया, उपवेश तैयार करो करके काट करके प्रादेश मात्र परिमाण काट करके मूल भाग करने जो कहा गया था, उपवेशेन कपालानि उपददाति तैदं कार्य द्वयम वृक्षच्छेदेन समाहृतया शाखया निष्पद्यते। वह दोनों कार्य जो है वृक्ष छेदन के माध्यम से आहरण किया गया शाखा के द्वारा संपन्न होता है। तस्मात् उभयमपि छेदनाहरणादे प्रयोजकमिति चेत, इसे दोनों के दोनों छेदन और आहरण दोनों के दोनों प्रयोजक होता है। इति चेत वैवम उपवेशं करोति इत्युक्ते केन द्रव्येण इति आकांक्षायां उपवेशं करोति
ऐसे कह देते हैं तो केन द्रव्येण, किस तरह से उपवेशन कार्य करना है। ऐसी आकांक्षा होने पर मूलत इति वक्तव्यम, इस सिद्धांति बोल रहा है। पूर्व पक्ष ने कहा दोनों ही काट के करना है, आपने मूल भी बनाया तो काट के तो मूल बनाया, पहले काट के लाया, वो काटना था पूरे शाखा लाने के लिए, काटने के बाद उसमें फिर क्या किया, दोबारा काटा, पुनः बोला था ना, पुनः छित्वा, मूल भाग को बनाया गया प्रादेश मात्र नाप करके। से 2 बार छेदन हुआ है, से छेदन के प्रति दोनों को प्रयोजक मानो, पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांत कहते नहीं नहीं, उपवेशन करोति इत्युक्ते केन द्रव्येण आकांक्षा होगी, क्योंकि उपवेशन करो में तो नहीं कहा ना, मूलेन उपवेशन कुर्यात्, ये तो नहीं कहा था। उपवेशम कपालानि, जितना ही उपवेशेन कपालानि उपदधाति, ये कहा है, उपवेश के द्वारा कपालों का उपधान कर्म करेगा, ये कहा है। और आकांक्षा होगी केन, केन द्रव्येण, तब आप कहेंगे मूलतो इति वक्तव्यम। पुनरपि कस्य मूलम, किसके मूल, ऐसा आकांक्षा होगी। इत्याकांक्षायाम मूलतो इति वक्तव्यम, तो आकांक्षा हुई तो क्या कहेंगे, वत्स अपाकरणार्थम छिन्नाया फलाशाकाया मूलम इति आकांक्षा पूरणीया। जो पलाश शाखा आपने जो है वत्सापाकरण करने के लिए ही छेदन करके लाए थे, उसी पलाश शाखा का मूल से ऐसी आकांक्षा पूरी होती है। तस्मात् छेदने वत्सापाकरणमेव प्रयोजनम उपवेशरस्तु अनुनिष्पादी। इसलिए शाखा छेदन जो है का कार्य में, क्रिया में जो है वृक्ष अपाकरण ही प्रयोजक होता है, उपवेश तो अनुनिष्पन्न वस्तु है, आनुषंगिक है। ननु आद्य छेदने तथास्तु, पहली बार जब पेट से हम काट रहे थे उसके लिए तो वसापाकरण करने के लिए गए और काट के लाए हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन द्वितीय छेदन यस्य, जो पुनः छेदन किया, नाप के मूल बनाया, वो उसके प्रति तो हमें मानना पड़ेगा उपवेशन प्रयोजक है। 2 छेदन मान रहा है, 2 छेदन क्रिया मान रहा है पूर्व पक्षी, और प्रथम छेदन के पहले कह रहे ठीक है मान लिया मैंने वत्सापाकरण प्रयोजक है, लेकिन इसे पूर्व पक्ष कहना है ननस्तु आद्य छेदने तथास्तु द्वितीय छेदन से उपवेश प्रयोजक, जो द्वितीय छेदन है उसका प्रयोजक उपवेशन कार्य मानना पड़ेगा। परिवासन संपन्नेन मूलेन उपवेश कर्तव्यता विधानात्, परिवासन से संपन्न जो है शाखा को लेकर मूलेन उपवेश कर्तव्य कहा गया है। अन्यथा परिवास्य उपवेशं करोति, परिवास्य उपवेशं करोति ये नहीं होता। माने जब तक हम बछड़े को हटा रहे तब तक पलाशा का कितना लंबा था, 1 हाथ लंबा। बछड़े को हटा रहे हैं तब लंबा रहेगा, उसके बाद परिवास्य में नहीं गया, हटाने के बाद, परिवास्य बोला ना, हटाने के बाद फिर काटना हो, और उससे अब जो है कपाल का काम के लिए इस्तेमाल होगा। से परिवास्य ये जो कहा है उपवेशं करोति इति समान कर्तृकत्व पूर्वकालत्वाची न लेप प्रत्यय से अनुपत्य है। 2 भिन्न क्रिया ही मानना पड़ेगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। इसीलिए परिवास्य उपवेशं करोति में समान कर्तृकत्व और पूर्वकालत्व हो रहा है, युक्ता को लेप हुआ है। समान कर्तृक पूर्व काले त्वा प्रत्यय होता है और उत्वा के स्थान में लेप होता है, इसे कहते पूर्व कालत्वाचिनो लेप प्रत्यय से अनुपत्ति चेत मैवम, तो सिद्धांत कहता ऐसा नहीं है। परिवासन से उपवेश संबंधो वाक्य न प्रतीयत है। परिवासन का संबंध उपवेशन के साथ में, परिवासन और उपवेशन इन दोनों का संबंध क्या है, वाक्य प्रमाण से। युक्ता प्रत्यंत है ना, परिवास्य उपवेशनं कुर्यात्, और शाखा संबंध तो शाखा मिति द्वितीया श्रुतिया, वहाँ तो द्वितीय श्रुति प्रमाण है। श्रुति प्रमाण प्रबल है कि वाक्य प्रमाण प्रबल है, श्रुति प्रबल है। अतएव इसलिए कहते हैं पूर्वच्छिन्नाया अपि शाखाया पुनर्मूलापादनक छेदो अपेक्षिता। पूर्व से छिन्न जो छेदन किया गया उसी शाखा में पुनः मूलत्व का आपादन करने के लिए दोबारा हम छेदन कर रहे हैं, ये शाखा छेदन नहीं कहा जाएगा।
शाखा छेदन क्या होता है? वृक्ष में लगा हुआ को काटना। यह वृक्ष में लगा हुआ थोड़ी है अभी, वो तो आपने काट के लाया, उसको छांट दिया, सारे पत्ते, 2 पत्ते रखा रहा, उसे वत्सापाकरण कर दिया, उसे उसको प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए ना। नियम में है, कोई भी चीज इस्तेमाल होता है कर्म कांड में, उसको प्रतिपत्ति कर्म विधान है। प्रतिपत्ति कर्म कोई भी चीज के लिए, सृष्टिकृत हविष्य पदार्थ के लिए होता है, सृष्टिकृत होम होता है, प्रतिपत्ति कर्म वो भी है। लेकिन प्रतिपत्ति कर्म करने से अब यह कि चातवाल में गड्ढे में खुजली के लिए इस्तेमाल किया, फेंक देती कि नहीं फेंक देते, पशु खाने का हिस्सा फेंकते हैं, ये सब प्रतिपत्ति कर्म है। ये भी आपने बच्चापहरण कर दिया, यज्ञ कर्म हो गया उससे संबंधी, अब क्या करो, पलाश फेंक दे। अब फेंकने की अपेक्षा का उसका पहले नाप के मूल बनाओ, दूसरे काम के लिए प्रयोग कर दो। उसके बाद क्या करना, तो आहवन अग्नि में डालो बोला है। वो जब परिमिति रह जाता ना, कपाल कर्म करने के बाद उसे आहवनी अग्नि में डालने बोला है। ये प्रतिपत्ति कर्म है, इसलिए वो अलग प्रयोजक नहीं हो सकता। वो एक्चुअली उस शाखा का जो वत्सापहरण प्रयुक्त शाखा का प्रतिपत्ति कर्म मात्र ही है। ये कोई समझा रहे, पूर्व छिन्नाया शाखाया पुनर्मूल आपादन कच्छेदो अपेक्षितः, अन्यथा समूलाम शाखाम हस्तेन उद्यम्य, समूल शाखा के साथ उसने उद्यमन करके वत्सापाकरणम दुष्कर्म स्यात्, जो है वत्सापाकरण करना असंभव हो जाएगा। अतएव मूलते अपादाने पंचमी श्रुता, मूलते अपादान पंचमी है। तथा सती प्रथम छेदन अपादान भूतो वृक्ष असंस्कृतत्वात् यथा लौकिक, जिस प्रकार प्रथम छेदन अपादान मूलतः वृक्ष में हमने छेदन किया वह असंस्कृत था, लौकिक है वो, तथा द्वितीय छेदन अपादान भूतम मूलमपि लौकिक काष्ठी रहेगा। वो अवश्यम अंगारेषु कपालोपधाने कस्यचित् काष्ठस्य उपादानम अर्थात प्राप्तम, क्योंकि अवश्य ही अंगारों के ऊपर जब कपाल को रखना होता है, उपधान होता है, कोई न कोई लकड़ी आदि चाहिए पकड़ने के लिए, पकड़ के रखना है वहाँ पर हमने, उसके लिए कस्यचित् काष्ठस्य उपादानम अर्थात प्राप्त था। तदेव अत्र उपवेशम करोति इत्यनुद्यते, उसी को यहाँ पर उपवेशम करोति के द्वारा अनुवाद किया। शाखाम परिवास्य त्यक्ते मूले सन्निहिते सति कपालोपादानार्थम काष्ठांतर अन्वेषण प्रयासो न कर्तव्य वाक्यार्थ। इसे तात्पर्य है शाखा का परिवासन करके त्यक्ते मूले सन्निहिते सति, निकट में वही पड़ा है, इसलिए उपादान कर्म करने के लिए कपालों को अंगारे के ऊपर रखने के लिए हमें कोई और लकड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं, वहीं पड़ा है शाखा, उसी से कर दो, वही प्रतिपत्ति कर्म भी हो गया, शाखा का सदुपयोग भी हो गया। ये वाक्यार्थ हो जाता है। एवं च सती दोहन रहितायाम पौर्णमास्याम वत्सापाकरण अर्थाया शाखाया अभावाद उपवेशाय शाखाच्छेदो न कर्तव्य, इसलिए दोहन रहित होता है पौर्णमासी में, क्योंकि इंद्रम दधे इंद्रम पय कहाँ है, अमावस्या में है। इसे अमावस्या का पूर्व दिन में हमें दोहन आदि कर्म करना पड़ता है, वत्सापाकरण करना पड़ेगा, पूर्णमासी में है ही नहीं। आग्नेय अष्टक पालम आदि पौराणिक कर्म है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, तो पूर्णिमासे का दिन वत्सापाकरण करना है नहीं पड़ता है, अतः वहाँ हमें शाखा की जरूरत नहीं। या शाखा की जरूरत नहीं है, शाखा नहीं रह गया, अभावाद उपवेशाय शाखाच्छेदोपि न कर्तव्य, उपवेश कर्म के लिए हमें शाखाच्छेदन करने की कोई जरूरत नहीं। जो कोई भी लकड़ी आपके आसपास होगा उसी लकड़ी की सहायता से कपालों को अग्नि पर रखना है। चतुर्थाधिकरण मार्जयति शाखा प्रेरण से प्रतिपत्तिताधिकरण, जो शाखा प्रेरण है वो भी क्या है, प्रतिपत्ति है। शाखा प्रेरण से प्रतिपत्तिताधिकरण प्रस्तरम शाखया सार्धम प्रहरेत प्रहृतिस्त्रियम शाखाया अर्थकर्मत्वम प्रतिपत्ति ऋतोचिता विहित प्रस्तरे यागः शाखाया साचर्यतः तथा तदर्थकर्मत्वे हृदि शाखां प्रयोजयेत्। हरतिर्यागवाचीनो प्रतिपत्तिस्ततो भवेत्
पौर्णमास्याम ततो नैव हृदि शाखां प्रयोजयेत्। 10 पूर्णमास प्रकरण में पहले पढ़े थे आप इसको। सूक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति, सूक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति 3-2-5 तीसरे अध्याय में दूसरे पाद का 5वां अधिकरण आपने पढ़ा था। वहाँ पर आया था विचार, पृष्ठ संख्या 148 148 में आया था। उसी को यहाँ और आगे विचार कर रहे हैं। देखिए, प्रस्तरम शाखया सार्धम प्रहरित, शाखा के सहित प्रस्तर को भी आप जो है प्रहरण कर दो कहा गया। प्रवृत्तिस्तुयम शाखाया अर्थकर्मत्तम, इसे शाखा का प्रहरण भी प्रधान कर्म कोटि में लेना चाहिए। उत प्रतिपत्तिर उचिता, अथवा प्रतिपत्ति कर्म मानना उचित है, ये विकल्प हुआ। पूर्व पक्ष कहता है वीत प्रस्तरे याग, प्रहरति का अर्थ होता है याग। पूर्व पक्षी क्या करेगा? प्रहरति का अर्थ कर रहा है याग, अतः प्रधान कर्म मान रहा है। भीत प्रस्तरे याग शाखा साचर्यतः, शाखा के साथ में प्रस्तर में को भी भीत है या याग तथा अर्थकर्मत्व, जिस इसलिए इसको प्रधान कर्म मानना चाहिए। हृदय शाखा हम प्रयोजित, अतः शाखा को जो है उस आहरण में प्रयोजक मानना चाहिए। सिद्धांत के नहीं हरतिर यागवा चिन्नो, प्रहरति में जो हरति है ह्री हरणे धातु है, ह्री हरणे, वो धातु जो है यागवाचक है ही नहीं। हरतिर यागवा चिन्नो प्रतिपत्तिस्ततो भवेत्, इसे प्रधान कर्म नहीं हो सकता। यागवाचक न होने से प्रधान कर्म नहीं हो सकता, किंतु प्रतिपत्ति कर्म मानना पड़ेगा। उसके लिए भी कोई विधिवाचक शब्द नहीं यदि कहेगा तो सुनो, पौर्णमास्याम ततो नैव, पौर्णमास्याम ततो नहीं, इसलिए पौर्णमासी के दिन दूध दही का मामला है नहीं, इसे वह शाखा जो है प्रहरण के प्रति प्रयोजक भी नहीं बनेगा। जैसे छेदन के प्रति प्रयोजक नहीं बनेगा, प्रहरण के प्रति भी प्रयोजक नहीं रहा, वह ही नहीं तो प्रयोजक कैसे बनेगा? ये पूर्णिमा का दिन दूध संबंधी कार्य नहीं है, इसलिए वहाँ वत्सापाकरण का मामला नहीं, शाखा है ही नहीं। जब शाखा का आहरण ही नहीं हुआ, छेदन नहीं हुआ, अब आकर के प्रहरण में कैसे वंग बनेगा? अजय प्रहरण के भी वो प्रयोजक नहीं हो सकता। 10 पूर्णमासी श्रूयते सह शाखया प्रस्तरम प्रहरती, शाखा सहित प्रस्तर का प्रहरण होनी चाहिए। तथा शाखा आहरणम अर्थकर्म, इसे शाखा का भी जो प्रस्तर के सहित आहरण जो कहा गया वह अर्थकर्म माननी चाहिए। कुतः प्रहृति शब्देन यागस्य विधानात्, क्योंकि प्रहृति प्रहरणम इस शब्द के द्वारा याग का कथन हुआ है। और यह बात आपने पूर्व में निर्णय भी दिया, एतच्च सूक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति इति एतद् वाक्यम् उदाहृत्य विचारितम्। कहाँ पर? 3-2-5 प्रश्न संख्या 148 3-5 148 में। प्रस्तर ग्रहण से यागत्वे, और प्रस्तर का प्रहरण को यदि याग मानोगे तो शाखा भी उसके साथ प्रहरण हो रहा है, इसको भी याग मानना चाहिए। प्रस्तर प्रहरण से यागत्वे तत्साचर्यात, उस साचर्य होने के नाते शाखा प्रहरणमपि याग एवं, शाखा का प्रहरण को भी याग मानना चाहिए। अतएव इति अर्थकर्म स्यात्, अर्थकर्म सिद्ध होता है। अर्थकर्म किसको कहते हैं? अर्थकर्म गुणकर्म, प्रधान कर्म अथवा आराधोपकारक सनिपत्योपकारक, आयत अर्थ संग्रह में आपको आराधोपकारक सनिपत्योपकारक, प्रधान कर्म गुण कर्म अथवा अर्थकर्म, ये सब संज्ञा आई थी। वही यहाँ पर 2 बार व्याख्या, अर्थाय क्रतु साकल्य प्रयोजनाय क्रियमाणम कर्म अर्थकर्म। अर्थाय मैंने किसी प्रयोजन विशेष को लेकर करके क्रतु का पूर्ण साकल्य पूर्ति के लिए किए जाने पूर्ति रूपी प्रयोजन, अर्थाय मैंने क्रतु साकल्य प्रयोजनाय, अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन है। किसके प्रयोजन? क्रतु का, याग का पूर्णता, नहीं तो अधूरा रह जाएगा याग। याग की पूर्ति के लिए, पूर्णता के लिए, रूपी प्रयोजन के लिए किया जाने वाले जो कर्म है, क्रियाएं हैं, उसका नाम अर्थकर्म होता है। तथा प्रहरणे पौर्णमास्यमपि फलाशाखा प्रयुज्यते, फिर तो प्रहरण रूपी कर्म करने के लिए पूर्णिमा का दिन भी आपको क्या करना पड़ जाएगा? फलाशाखा तक काट के लाना पड़ेगा। भले वह सापाकरण नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है,
लेकिन इसके लिए तो लाना पड़ेगा आपको। यदि प्राप्त ब्रूमः तो सिद्धांत नहीं सूक्त वागेन प्रस्तरम प्रहतीत्यत्र हरति धातु यागवाचित्वम नोक्तम। हरति को याग वाच्य करके हमने पूर्व में नहीं कहा है। किंतु मंत्र वर्णिक देवता मूलक हमने कब यागवाच्य कहा उसको? मंत्र वर्ण जो सूक्त वाक्य है जिसके द्वारा प्रहरण करना है, उस सूक्त वाक्य में देवता है। और देवता और द्रव्य आ गया तो याग कहा जाएगा। यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। तो द्रव्य तो मालूम है आपको, प्रस्तर और शाखा, ये दो द्रव्य मेरे पास है। इसका हमने प्रहरण करना है किसमें? आवनी अग्नि में। लेकिन इसको याग हम क्यों कह देते हैं? साक्षात प्रहृति कर याग नहीं है, लेकिन द्रव्य और देवता हमको मिल गया, दोनों होने से याग वर्णन कहा जाता है। किंतु मंत्र वर्ण का देवता उपलभ्य द्रव्य देवताभ्याम याग कल्पित, यागत उसमें कल्पना कर लिया मैंने। शाखा प्रहणे तो नास्ति देवता, और शाखा का प्रहरण करने के लिए कोई देवता विधान नहीं है। ततो याग से कल्पित अशक्यतया, इसलिए उस अंश में याग की कल्पना करना असंभव है। हरति धातुरत्र परित्यागम एवं आचस्ते। हरति धातु का क्या है? प्रोपसर्ग की महिमा से अग्नि में उसको त्यागना, इतना ही अर्थ निकले सकता है। जैसे आपने कह दिया उसे प्राण हरण हो गया, प्राण हरण हो के मतलब क्या? प्राण त्याग हो गया। जैसे हरण का अर्थ त्याग पर लोक में भी प्रयोग होता है, इसलिए प्रहरणम का अर्थ परित्याग अर्थ किया जा सकता है। तथा सती वत्स अपाकर्ण उपयुक्ताया पलाश शाखाया, इसलिए वत्स अपाकर्ण में प्रयुक्त जो पलाश शाखा थी वह उपयोगांतर भावात और कोई उपयोग नहीं रह गया। याग देशे अवकाश लाभाय यत्र तत्र क्वापि अवश्यम परित्याग प्राप्त। याग देश में पड़ा रहेगा, किसी का पैर फंस जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा अच्छा है वहाँ जगह खाली करो। खाली कैसे करें? जहाँ तहाँ फेंक दे उसको। प्राप्त हुआ पूर्व पक्षी ही गएगा, फेंक दे उसको यज्ञ मंडप से बाहर। तब सिद्धांत देखते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते। यत्र कुत्रा भी अखवा भी जो है आप फेंक सकते थे, तब नियम्यते नहीं नहीं प्राप्त शास्त्रेण आहवनीय एव त्यागो नियम्यते। शास्त्र का ने क्या कहा? उस आहवनी याग में ही उसको परित्याग करो। इसलिए कहा वो कब करें? जब प्रस्तर को त्याग हो गए तब शाखा को भी साथ में त्याग दो, ये अर्थ कर दिया। आहवनी याग में डालने के लिए कहा गया। तेन च शास्त्रीय त्यागे न, शास्त्रीय त्याग के द्वारा शाखाया प्रतिपत्तिर्भवति, प्रतिपत्ति कर्म संपन्न हुआ। अतः अर्थ कर्म नहीं है, ये प्रतिपत्ति कर्म है। प्रतिपत्ति कर्म किसको कहते हैं? प्रतिपत्तिर नाम संस्कार रूप दृष्टो अर्थ, संस्कार रूपा दृष्ट फल है उसका। इस प्रकार से क्या हुआ? शाखा का उपयोग हुआ था, संस्कारित हो गया, दृष्ट फल है, भस्म हो गया वो अग्नि में। हर चीज के संस्कार कहीं कहीं अदृष्ट देता है, कहीं दृष्ट भी देता है संस्कार। यथा राज्य चर्वित तांबूल से सौवर्णे पतद ग्रहे प्रक्षेप। राजा चर्वण किया तांबूल को और उसको थूकना है, कहाँ थूके? सोने का ग्रह पात्र में प्रक्षेप करेगा। निश्चय हो गया, नियम कर दिया, जहाँ था नहीं, तांबे वाला, पीतल वाला या कोई स्टील वाले में नहीं थूकेगा वो। राजा है, राजस्व याग कर रहा है, राजस्व याग के प्रकरण दिन का समय प्रातः जो है समनाद यज्ञ हो गया, भोजन पाया, उसके बाद तांबुल होता है। गृहस्थ आश्रम में तांबुल खाया जाता है। पहले पत्नी खिलाती है ना, गृहस्थ प्रवेश होने के बाद पत्नी पहले तांबुल खिलाती है, दक्षिण की पाया, वेद विधि है, वैदिक विधि है वो खाएगा तो सूखेगा कहाँ? अब यज्ञ में दीक्षित है, वो बाहर जाके थोड़ी खेती में थूकने जाएगा। उसके लिए कहा कि नहीं, सोने के पात्र, गृह पात्र में थूको। जैसे वह नियम किया वैसे यहां पर भी समझो तद्वत। ततः प्रहरण प्रतिपत्ति कर्म, जैसे प्रहरण भी प्रतिपत्ति कर्म में समझो।
तेना तद अभावे पे कर्तु वैकल्य अभावात, इसलिए उसके अभाव होने पर भी कर्तु में कोई विकलता का अभाव हो जाने से पौर्णमास्याम, पौर्णमासी में स्व सिद्धि हेतु भूताम शाकाम न प्रयोजती, ये प्रण कर्म करने के लिए स्व सिद्धि के कारणीभूत शाखा का प्रयोजक को नहीं हो सकता, न प्रयोजती थी। निनयन प्रतिपत्ति अधिकरण, पंचमाधिकरण मार्चेति, पांचवा अधिकरण है निनयन प्रतिपत्ति अधिकरण। प्रणीताभिस्तु संयौति वेद्यां निनयति किम अपाम द्वे प्रापके किं वा हवे संयवनं तथा अपः प्रणयतीत्युक्ते समत्ता दुभयार्थथा श्रुत्या संयवनार्थास्ता निनीते प्रतिपत्तिता है क्या रेफ? हाँ रेफ काटना। निनीते है कि निनयन है ना यहाँ पर। प्रणीता भी संयौति वेद्याम विनयति, दो काम जो जल का आनयन किया था चमस पात्र से, उसके मुख्य दो काम बता रहे हैं। एक प्रणीता के द्वारा संयति माने उसको प्रणीता पात्र में वो जल को डाल के मिक्स करना, यो मिश्रणा मिश्रण यो संयौति मिश्रण कर दिया। और दूसरा क्या करना, वेद्याम निनयति, वेद पर भी निनयन में विशेष रूपेण छिड़क देता है। किम अपाम द्वे प्रापके, इसे जल का प्रयोजक दोनों लिया जाए, दोनों ही जल आनयन का प्रयोजक है या एक प्रयोजक है, दोनों आनुषंगिक है। प्रणीताभिस्तु संयौति वेद्याम निनयति किम अपाम द्वे प्रापके किम वा हवि संयमनं तथा, अपा जल आनयन में दोनों को प्रयोजक माना जाए अथवा हविष का संयमन करना, मिक्स करना, मिलाना उतने मात्र लिया जाए। पूर्व पक्षी अपा प्रणयति ये विधि है वो सामान्य है, वो ये नहीं कह रहा है संयमन कर रही है या निनयन करने के लिए, किसके लिए, ये तो कहा नहीं कुछ भी। समत्वाद उभयार्थता सिद्धांत नहीं, श्रुति प्रमाण, श्रुत्या संयमनार्था, वे जो जल लाया गया वो श्रुति के आधार पर श्रुति प्रमाण से संयमन मात्र कार्य के लिए होता है। निनीते है प्रतिपत्तिता, बचा हुआ जल को निनयन करने के लिए कहा, अतः प्रतिपत्ति कर्म है, वो मुख्य कर्म में से नहीं। जैसे आप जल ले लेते हैं, मान लो एक जग ले लिया पानी, आटा गूंदना है, गूंदो भाई, लेकिन आटा जल बच गया तो क्या करेंगे, पिएंगे? कोई ना कोई उपयोग करना पड़ेगा ना, प्रतिपत्ति कर्म उसको आ जाएगा। याद और कुछ फेंक दोगे और क्या करोगे? कई बार क्या होता है, आटा गूंदते रहते उसमें आटा उसमें चला जाता है पानी में, अब पीने लायक भी नहीं रह गया, तो फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए जो शेष बचा हुआ जल है उसको वेदी पर डाल दो, निनयन कर दो, कह दिया। वो प्रतिपत्ति कर्म है, अतः प्रयोजक नहीं हो सकता। वो शिष्ट का संस्कार कर देना यह प्रतिपत्ति होता है। दश प्रणमास्य श्रूयते अपप्रणयति इति चमसेन पात्रेण प्रणीतानां तासाम अपाम प्रयोजनम एवं श्रूयते। चमस पात्र के द्वारा प्रणयन किया गया उन जल का दो प्रयोजन सुनने को मिलता है। प्रणीता फिर हविंशी संयौति, उस प्रणीता विद्यमान जल के द्वारा हविष को जो आटा अपने पीसा है पुरडास बनाने के लिए क्या है, पानी में उसको रोटी बनाना पड़ेगा ना, सानना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा उसको ढंग से। इसलिए हविंशी जो है संयौतीति, अंतर्वेदी प्रणीता निनयती च, और अंतर्वेदी में प्रणीता का जो अवशिष्ट जल है उसको निनयती कहा है। दो काम बताया। हविंशी पुरडासार्थानि पिष्टानि, हविंशी क्या लेना है, पुरडास के लिए पीसा हुआ आटा है उसको जो है हविष शब्द से बोला गया, उसको पानी डाल के मिलाएंगे आप। तत्र हविष संयवनम वेद्याम निनयनंच इत्येतद् उभयम अपाम प्रणयनस्य प्रयोजकम। यहाँ पर जो हविष संयमन जो है वेद्याम निनयनंच और वेदी में निनयन, ये दोनों ही कर्म के लिए जल को प्रणयन किया गया, अतः जल प्रणयन के प्रति इन दोनों को ही प्रयोजक मानना चाहिए।
कुतः अपप्रणतित्यस्य प्रणयनोत्पत्ति वाक्यस्य उभयत्र समानत्वात्। अपप्रणयन जो प्रणयन की उत्पत्ति विधि वाक्य है वह इन दोनों कार्यों के दृष्टिकोण से समान उत्पत्ति विधि है। नहीं अस्मिन् वाक्य संयमनस्य क्वचित नहीं, कश्चित है, वैसा नहीं है, यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा। नहीं अस्मिन् वाक्य संयमनस्य कश्चित विशेष, कच्चित नहीं है, कश्चित विशेष संबंध प्रतीत है, कोई विशेष संबंध प्रतीत भी नहीं हो रहा है कि एक ही से जोड़ूं मैं, कि दोनों कर्म से जोड़ना पड़ेगा। यदि चेत वैवम विनियोग वाक्य में देखो, तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति सब समझना चाहिए ना, बिना देखे कैसे कहोगे। वह विनियोग वाक्य में क्या कहा, प्रणीताभिर हवींषि संयोति और अंतर्वेदी, द्वितीय नहीं है वहाँ पर, यहाँ है हविंशी द्वितीय विभक्ति और प्रणीता भी तृतीय विभक्ति भी है वहाँ, यहाँ अंतर्वेदी प्रणीता प्रथमा है, तृतीया नहीं है वहाँ पर। अंतर्वेदी प्रणीता नहीं नयति, वहाँ पर तृतीय विभक्ति नहीं था, इसलिए कहते हैं विनियोग वाक्य में प्रणीताभिरीति तृतीया श्रुतिया संयमन साधनत्वावगमात् संयमनमेव प्रयोजकम, इसलिए संयमन एकमात्र प्रयोजकम। नियन वाक्य तो प्रणीता इत्यनया द्वितीय, नियन वाक्य में क्या है, प्रणीता इस क्या है, द्वितीय विभक्ति का है, संस्कारित्वगमात्, बल्कि संस्कारिता मालूम होता है। अतः निनयनम प्रतिपत्ति रूप संस्कार, निनयन रूपा जो कर्म है और प्रतिपत्ति रूप संस्कार कर्म है, यदि न प्रणयन से प्रयोजकम, अथवा प्रणयन का प्रयोजक नहीं हो सकता। षष्ठाधिकरण मारचेति दंड प्रदान से अर्थकर्मताधिकरण, जो दंड प्रदान करना है वह अर्थकर्म है। मैत्रावरुण के दंड दानस्य प्रतिपत्तिता उतार्थ कर्मताद्योस्तु धारणे कृतकृत्यतः युक्तोपयुक्त संस्कारात् उपयोक्तव्य संस्क्रिया स्थित्वा प्रेषानुवचने दंडोपेक्षो अर्थकर्म तत्। मैत्रावरुण के दंड दानस्य जो कथन किया गया दंड को देने का, वह प्रतिपत्ति कर्म है, उता अर्थ कर्म है। पूर्वाधिकरण में जैसा अर्थ कर्म खंडन करके आपने प्रतिपत्ति कर्म निर्णय दिया, इसे पूर्व पक्षी कहता है, यहाँ पर ये प्रतिपत्ति कर्म ही मान लो सीधे, सिद्धांत कहते नहीं यह अर्थ कर्म है। क्यों, अपना प्रहित देंगे, प्रतिपत्तिता उत अर्थ कर्म था। पूर्व पक्ष कहता है आद्योस्तो, आद्य मने प्रतिपत्ति कर्म मानो। क्यों, धारणे कृतकृत्यतः, धारण करके कृतकृत्य हो चुका था, युक्त उपयुक्त का संस्कार है वो, उपयोक्तव्य संस्क्रिया स्थित्वा प्रेषानुवचने, तब सिद्धांत नहीं उपयुक्त नहीं है, उपयोक्तव्य है। उपयुक्त का धारण करने मात्र से उपयुक्त नहीं होगा, आगे और बताया काम उससे जो काम करने के बाद उपयुक्त माना जाएगा, तब तक वो उपयोक्तव्य है। स उपयोक्तव्य संस्क्रिया स्थित्वा प्रेषानुवचने, अतएव दंडो अपेक्षो, दंड की अपेक्षा है वहाँ पर, अतएव अर्थकर्म माननी चाहिए, प्रतिपत्ति कर्म नहीं। ज्योतिषों में श्रूयते है क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दंडम प्रेच्छतीति तदेतद्दंडदानम प्रतिपत्ति कर्म। क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय, मैत्रण नाम का जो ऋत्विक है, 16 ऋत्विक के पहले दीक्षित हुआ, उन्हें मैत्राणु नाम का एक वर जो है ऋत्विक, उसको क्या है, दंड दिया जाता है। क्यों, केवल पकड़े खड़ा रहेगा क्या, फालतू होगा, कोई प्रयोजन तो होगा। पूर्व पक्षी इस पर ध्यान नहीं देता है, सीधा दया अवसर दे दो। तदेत दंड दानम, ये जो दंड मैत्रावण के लिए दिया गया उसको प्रतिपत्ति कर्म मानिए। कुतः दंड से यजमान धारणे न कृतकृत्यत्वात्, दंड पहले किसके हाथ में था, यजमान के हाथ में, यजमान ने मैत्रावण को दिया सोमकरण करने के बाद, अतएव दंड धारण जो यजमान तब तक किया था, दीक्षा का समय से सोमकरण तक उसका विधान है, दीक्षा काल में उसको दंड दिया गया और दीक्षा समय से लेकर के वह सोमकरण काल पर्यंत दंड को धारण किया है। और धारित दंड
धारण मात्र से उपयोग हो गया, यजमान के द्वारा धारण के द्वारा उपयुक्त हो गया है, अतएव दंड जो दिया जा रहा है मैत्रावरण को, इसको प्रतिपत्ति कर्म मानना चाहिए। दंड से यजमान धारणे नहीं व कृतकृत्यत्वात् यजमान ही अध्वर्युणा दीक्षा सिद्ध्यर्थम दत्तम दंडम आसम क्रिया धारित। देखो स्पष्ट कर दिया, यजमान जो है अध्वर्यु के द्वारा दीक्षा की सिद्धि के लिए एक दंड दिया था, और वो कब तक धारण करेगा यजमान? आसोम क्रियात, सोम का ग्रहण पर्यंत धारण करा रहेगा। उसके बाद उसने लेकर उसको दिया मैत्रावरण को। अतएव आमनातम दंडेन दीक्षेती, यद दीक्षितो दंडम प्रेक्षती च, दंडेन दीक्षेती, और जिस दंड से दीक्षित किया था उसी दंड को प्रेक्षति मैत्रावरण को। इति च तस्माद उपयुक्त से दंड से दानम प्रतिपत्ति, यजमान उपयुक्त दंड का ही मैत्रावरण को दान दिया, दंड दान हुआ है, अतः उसको प्रतिपत्ति कर माननी चाहिए। यम्मैवाम दंडे भविष्यत उपयोगस्यापि सद्भावात्, अरे दंड दिया है प्रतिपत्ति कर्म रूपेण नहीं दिया, किंतु भविष्य में उसका उपयोग कहा गया है। भविष्यत उपयोगस्यापि सद्भावात्, यदा मैत्रो वरुण स्थित्वा प्रेषान अनुवदति तदादिन अवलंबनाय दंडो अपेक्षित। देखो मैत्रावरण को इसलिए दिया कि अन्य ऋतु को क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैत्रावरण को बाद में स्थिरता पूर्वक बैठ के या खड़े होकर के पाठ करना है, उसे दंड सहायक बढ़ेगा, दंड पकड़ेगा और खाएगा। मैत्रावरण स्थित्वा प्रेषान अनुवदिति, प्रेषण का अनुवाद करता है, तदानीम अवलंबनाय सहारे के लिए दंडो अपेक्षित, दंड अपेक्षित है। अतः एव आमनातम, इसलिए पाठ है दंडी प्रेषान अन्वाह। देखो दंडधारी होकर के ही प्रेषण का अनुवादन करेगा वो, ये कहा गया है। तथा सती प्रतिपत्ति कर्म रूपात उपयुक्त संस्काराद अर्थ कर्म रूप उपयोक्ष्यमाण संस्कार प्रशस्त। इसे प्रतिपत्ति कर्म जो उपयुक्त का संस्कार करना जो माना जाता है, उसकी अपेक्षा से इसको अर्थ कर्म मानना क्यों? उपयोक्ष्यमाण संस्कार वाला होने से ज्यादा श्रेष्ठ है। उपयोजितुम एव ही सर्वत्र संस्कार से प्रवृत्ति, हमेशा संस्कार उपयोग करने के लिए ही होता है। उपयोग करने जो बच गुच गया उसको फिर प्रतिपत्ति कर्म संस्कार किया जाता है। उपयुक्त तो प्रतिपत्ति संस्कार से संस्कार मात्र पर्यवसायित्वेन कार्य पर्यवसान अभावात, इसे उपयुक्त होने के बाद कर्मकांड तो सिद्ध हो गया, अब कर्म में उसका उपयोग है ही नहीं। जब प्रतिपत्ति कर्म का कर्म रूप की स्वरूप सिद्धि में साक्षात कोई प्रयोजन नहीं है। उपयुक्त तो प्रतिपत्ति रूप संस्कार से संस्कार मात्र में पर्यवसायित हो जाता है, कार्य पर्यवसान अभावात, ये कर्तव्य के स्वरूप के संपादन में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? अप्रशस्तत्वाम, इसलिए वो प्रशस्त नहीं हो सकता। तस्मात् मैत्रावरण संस्काराय तद्दानम अर्थ कर्म, से मैत्रावरण के संस्कार करने के लिए एक तरह से वह दंड दान जो दिया अर्थ कर्म माना जाएगा। तथा सती निरूढ़ पशु असत्यपि दीक्षिते दंड संपादन से एतद्दानम प्रयोजकम, इसलिए निरूढ़ पशु आदि का न होने पर भी दीक्षित में दंड का जो संपादन है वह एतार्श मैत्रावरण को दंड दान देना मुख्य उसका प्रयोजन हो जाता है, वह इसका प्रयोजक बन गया। इति